मैं मौजूद हूँ लखनऊ के गोमती नगर में, जहाँ पर आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वदेशी मेले का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में देश भर के तमाम व्यापारी अपनी अपनी खास चीज़ों को लेकर यहाँ पर आए हैं और स्टॉल लगाए हैं। आइए चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या है उनके पास लखनऊ वासियों के लिए खास। मेरे साथ मौजूद है कुछ दुकानदार, आइए चलते हैं उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा विजय बाबू दीक्षित नाम है। मैं फिरोजाबाद का रहने वाला हूँ और मैं गिलास डिजाइन का काम करता हूँ। और हम लोग कच्चा माल खरीदते हैं, उसके ऊपर फिर डिजाइनिंग करते हैं। डिजाइनिंग करके उसको एक एक पीस को चिपकाते हैं। उसके बाद हम इस पर पीओपी वगैरह करते हैं, फिर पकाते हैं। और ये टेबल लैंप कहा जाता है। टेबल लैंप कहा था, इसका दूसरा नाम भी है ढोलक। और ये फ्लावर पॉट भी बन सकता है। अगर इसमें फूल लगा देंगे ना और ज़्यादा शोभामान हो जाएगा। और इसके बाद हम और भी अन्य चीज़ें इत्यादि बनाते हैं। उसको पर्स भी बोलते हैं और मोजैक भी बोलते हैं। इसका नाम मोजैक भी है। ग्लास डिजाइनिंग भी करते हैं। और इसके बाद हम हैंगिंग भी बनाते हैं। जो हैंगिंग हैं वो भी सभी प्रकार की बनाते हैं इत्यादि। और हम बाहर एग्जीबिशन में जाते हैं, खुद ही अपना माल सप्लाई करते हैं, एक्सपोर्ट नहीं करते हैं हम लोग, क्योंकि अपने मार्केट में भी नहीं देते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की और ऐसे ये स्वदेशी मेला लग रहा है उस तरीके का सेलिंग करते हैं हम लोग। और हमको गवर्नमेंट TADA भी देती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उत्कृष्ट पांडे है। ये जो पौधा है किस चीज़ का है, उसके बारे में विस्तार से बताइए। देखिए भाई साहब, ये जो पौधा आप देख रहे हैं, ये सफ़ेद चंदन का पौधा है। ये पौधा हमारी एक धरोहर है, जिसको हम प्राइड ऑफ इंडिया बोल सकते हैं। ये हमारी एक अमूल्य धरोहर है। इसको हम लोग नॉर्थ इंडिया में प्रमोट कर रहे हैं। और इसके लिए हम लोग जो ये मिसकंसेप्शन है कि चंदन का पौधा केवल साउथ इंडिया में होता है, इसको हम लोगों ने यहाँ इस्टेब्लिश किया हुआ है कि चंदन का पौधा कहीं भी हो सकता है। साइंटिफिकली प्रूवन बात है कि चंदन का पौधा किसी भी मिट्टी में हो सकता है जहाँ जल जमाव ना हो, बर्फ़ ना जमती हो या रेगिस्तान ना हो। तो इस पौधे को लेकर हम लोगों का ये मुहिम है कि हम इसको एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल में अपने यहाँ डेवलप करें और किसानों को इसके साथ जोड़ें, जिससे उनकी आय कई सारा गुनी, 2 गुनी नहीं है, मैं तो कहता हूँ कई सारी गुनी बढ़ सकती है इस पौधे को, इस मॉडल को अपनाकर। इसके साथ साथ आप लोग किस चीज़ की खेती और करते हैं? देखिए, इसके साथ हम जो है हमारा काली हल्दी, काला नमक धान, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, काला नमक धान की भी खेती करते हैं। कस्तूरी धान एक होता है, उसकी खेती करते हैं। और हमारे पास काली हल्दी जो एक रेयर हर्ब है, वो भी बहुत बड़ी मात्रा में है। क्योंकि आप पहले फ़ौज में भी थे जी, तो आपको कब ऐसा लगा कि आपको क्योंकि ये अगर आप किसानी कर रहे हैं तो ये भी एक देश सेवा है, तो कब आपको ऐसा लगा कि आपको फ़ौज की नौकरी ना करके आपको किसानी करनी है? देखिए, हम ऑलमोस्ट 5.5 साल पैरामिलिट्री में था। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे और कुछ करना चाहिए जो ज़मीन पे रहकर और बेहतर तरीके से चीज़ें और हो सकती हैं। देश सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है, उसको करके मैं बहुत अपने आप गौरवान्वित महसूस करता हूँ। और मुझे सेना ने बहुत कुछ दिया है, जिसका मैं एक यूनिफॉर्म सर्विसेज का मैं पार्ट रहा हूँ, तो उस पर मैं प्राउड फील करता हूँ। और उसके बाद मुझे लगा नहीं यार, कुछ और करते हैं। फिर मुझे दिमाग में आया कि मुझे फिर अपने गाँव में ही चल के कुछ काम करना है। तो गांव में हम लोगों का जो बैकग्राउंड था एग्रीकल्चर था, तो हमने सोचा एग्रीकल्चर में कुछ नया इनोवेशन करते हैं, जो हमारे बेरोजगारी का जो सबसे बड़ा ये दंश है, उसको एग्रीकल्चर के थ्रू किस तरह से हम लोग कम कर सकते हैं, वो एक मुहिम लेकर हम लोग आए हैं। और आज हमारे फार्म पे, जिसका नाम आप देख रहे होंगे पीछे, मार्शलोन एग्रो फार्म है, हमने एक कंपनी बनाई हुई है। इस फार्म पर हम लोगों ने 50-60 हज़ार चंदन के पौधों की नर्सरी भी रखी है। और वहाँ काली हल्दी, जैसा मैंने बताया, काला नमक धान, कस्तूरी धान, इस तरह की हम लोग खेती कर रहे हैं। रोज़गार बहुत बड़े लेवल पे हम लोगों को दे रहे हैं। गांव स्तर पर भी महिलाओं को रोज़गार दे रहे हैं। वहाँ पर एक स्वच्छ पर्यावरण में एक जो संपोषणी विकास का जो हमारा
मुहिम है उसको हम लोग साकार करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सरोज बेन है। आप कहाँ से आई हैं? हम गुजरात से हैं, काठियावाड़ से। क्या खासियत है? खासियत है हमारा पौधे के हम लोग खूब बनाते हैं। हम लोग NGO से हम लोग जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं हम लोग। तो सब जगह हम लोग जहाँ जहाँ सरकार गवर्नमेंट भेजती है वहाँ हम लोग जाते हैं। तो इसमें हमारी बेडशीट वगैरह है, कुशन कवर, सोफ़ा बेग, साड़ियाँ, ड्रेस मटेरियल, बच्चा लोग का चनिया चोली, पर्स वगैरह सब सारा सामान हम लोग बनाते हैं। तो ये प्रोडक्ट जो बनाती हैं ये किस चीज़ का प्रोडक्ट है? ये खादी का रहता है, कपड़ा प्योर खादी रहता है। खादी के ऊपर में हम लोग बनाते हैं, हम डोरी सब हाथ से। खादी है, प्योर खादी कॉटन। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम दानिश अब्बासी है। मैं इजहार हसन परफ्यूमर्स का ओनर हूँ और ये हमारी 100 साल पुरानी शॉप लखनऊ में ही है, आपका चौक में। मैं इसके 4 पीढ़ियों से संरक्षण होता आ रहा है, मैं अब इसका संरक्षण कर रहा हूँ। और ये हमारा इत्र का स्टीम डिस्टिलेशन भाप आसवन के द्वारा हमारा इत्र आज भी बनता है। इसके अलावा स्प्रे, रूम फ्रेशनर, गुलाब वाटर वगैरह हमारे बहुत से प्रोडक्ट बनते हैं। आपको नेचुरल ग्रेड के इत्र हमारे पास मिल जाएंगे। मैं चाहूँगा आपको भी दिखाना, आप देखना चाहेंगे? जी, ये हमारा इत्र आता है, बहुत कपड़े पे 2 दिन की लास्टिंग होती है। ये हमारी लखनऊ की फर्म है। ये जो व्यापार है हमारा लखनऊ में ही है। इसके बाद मेले के बाद, स्वदेशी मेले के बाद आपको ये सामान आपको चौक में और जनपद में मिल जाएगा। दुकान का नाम हमारी इजहार हसन परफ्यूमर्स है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वदेशी मेले के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के व्यापारियों को ये अवसर प्रदान किया है कि वो लखनऊ आकर अपने सामान का प्रचार प्रसार करें और उसको बेच सकें। उसी के चलते यहाँ पर कुछ व्यापारी ऐसे नज़र आए हैं जो मायूस दिखे। उनका कहना है कि ये मेला टोटल 10 दिनों का है और जिसमें से 5 दिन गुजर चुके हैं और व्यापार के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। तो हम लखनऊ वासियों से ये अपील करते हैं कि वो यहाँ पर आए और इनका सामान खरीदें ताकि इनका भी घर परिवार चल सके, इनको भी आर्थिक रूप से मदद मिल सके। कैमरामैन आलोक के साथ मैं सिद्धांत सिंह, जन संदेश।